ॐ अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का भगवद गीता यथारूप श्लोक क्रमांक आज चालू होगा, शायद 10 से होगा। तो हम लोग आष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने चर्चा करी थी किस प्रकार आष्टांग योग में दो श्रेणियां होती हैं, एक योगारूढ़ और एक योगा आरूढ़ा। तो कल हमने योगा आरूढ़ा की चर्चा कर ली थी। उसी का लक्षण होते हैं और उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास कोई एक सेकंड के अंदर रिपीट कर सकता है क्या? कल हमने क्या चर्चा किया था? याद नहीं किसी को? वाह, तारीफ तो बड़ी हो रही थी, बड़ी अच्छी क्लास है। चलिए खैर ठीक है। श्लोक क्रमांक 10। यह समझ पर आप पढ़िए। यस ठीक है। श्लोक क्रमांक 10। अब हम क्लास कक्षा चालू कर रहे हैं। योग युजिता सतत आत्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशा परिग्रह। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कौन बताएगा? अभी प्रभु किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर श्लोक में?
अरे यो हाँ योग, हाँ। क्या बोलते हैं इसको, योगा रोग। हाँ, योगा रूढ़ा की चर्चा चल रही है, मैंने बताया था ना कल। यस योगा प्रभु जी। योगा रूढ़ा की चर्चा चल रही है। तो अभी 10 से लेके 32 तक जिसको अच्छे से समझना है वो नोट कर सकता है कि श्लोक क्रमांक 10 से लेके 32 तक योगाभ्यास, अष्टांग योग के जो चरण होते हैं ना, उसकी चर्चा होगी। कैसे कैसे योगाभ्यास, अब पूरी अष्टांग योग चलेगा। टोटल अष्टांग योग है, भगवान बताएंगे कि अष्टांग योग जो करना चाहता है उसको क्या क्या करना चाहिए, साधना कैसी करनी चाहिए, साधना में क्या क्या अनुकूल चीजें वो ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या प्रतिकूल चीजें उसका त्याग करना चाहिए, इसकी चर्चा होगी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि योगी यानी योगा रूढ़ा जो है, उसको क्या चाहिए, सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए, नंबर 1। मतलब, और उसको क्या, एकांत स्थान में रहना चाहिए, ठीक है। और बड़ी सावधान के साथ मन को वश में करे, बड़ा सावधान रहेगा मन को वश को करने। और समस्त आकांक्षाओं से, किसी से कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, संग्रह भाव। तो खतरनाक बीमारी है दुनिया में, बाहर के लोगों में तो है, भक्तों में भी देखी आती है, वस्तुओं को संग्रह करने का रोग। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। कभी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए, उनको समय से पर चीजों को निकालते रहना चाहिए निश्चित इंटरवल। तो संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए था, उसको अंदर वस्तु को संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये जो श्लोक है, ये इस बात को बता रहा है कि जो सच्चा योगी होता है वो एकांत में होता, स्थिर रहता है। एकांत में स्थिर रहकर निरंतर, यानी लगातार, अपने चित्त और आत्मा को संयमित करके ध्यान करता है, ठीक है। चित्त को आत्मा में स्थिर करके वो जो है ध्यान करता है, और अकेला रहता है, इच्छाओं से मुक्त होता था, उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है ना। और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी वस्तु का वो संग्रह नहीं करता है। तो ये तो भक्त पे भी लागू होता है कि वस्तु संग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जो भक्त जो है वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर सकते हैं वो, तो उससे हमारा भी उत्साह बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, हम श्लोक पे चलते हैं। योगी युचित सतात्मानम। जो योगी होता है वो क्या करेगा, युचिता, मतलब अपनी चेतना को अष्टांगी परमात्मा में लगाने का प्रयास करेगा। कैसे करेगा, सतत, निरंतर करेगा, ठीक है ना। रहसी, रहस्य न रहना, कहाँ रहेगा, रहस्य स्थिता, श्लोक देखो आप। तो एकांत में रहेगा वो, एकाकी, एकाकी हमार नहीं काय बल, एक स्थान, एकाकी स्थान में रहेगा वो। और थोड़ी धीरे यचित, बेटा दो। और यचित्तात्मा, यचित्तात्मा का मतलब क्या है, मन में सदैव सचेत रहेगा वो। मतलब मन के मेरा यहाँ भाग तो नहीं रहा है, बड़ा जागरूक रहेगा वो। और निराशी, निराशी होता है, निराशी मतलब उसको किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। और अपरिग्रह, अर्थात संग्रह भाव से मुक्त होता है। वस्तु को संग्रह करने की आदत नहीं होती, जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं ना, खासकर लोगों को कपड़े संग्रह करने की आदत बहुत ज्यादा होती है। एक घर होगा, घर में अगर आप जाओगे तो सबसे ज्यादा यदि कोई चीज मिलेगी तो वो मिलेंगे कपड़े, 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 यहाँ से लेकर वहां तक सबको कपड़े मिलेंगे। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, शूज लोगों को संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। एक भक्त थे, उनको ब्रह्मचारी थे वो, तो उनको पॉलिथीन संग्रह करने की प्रवृत्ति होती थी। तो इस पर लोगों की तरह तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। तो अगर योग में आगे बढ़ना है, किसी भी योग में, तो वस्तु संग्रह की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आपको बहुत बड़ी बाधा पहुंचाती है। तो आपको याद होगा पिछले अध्याय में, मैंने 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो है, यदि वो कर्म फल का त्याग करेगा तो शांति को प्राप्त करेगा, परम शांति को प्राप्त करेगा। और इसी अध्याय में, उसी कड़ी में आगे बता रहे हैं कि यह त्याग केवल मन से नहीं होता, बल्कि आचार में भी आना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, आपका रहन सहन बताना चाहिए कि व्यक्ति जो है त्यागी बन चुका है। और चित्त की वृत्ति में त्याग आना चाहिए। बेसिकली वैराग्य ही है, त्याग है ना, योगी चित्त सतत आत्मानम। योगी के अंदर जो लक्षण बताए जा रहे हैं, ये केवल मन में नहीं होने चाहिए, आचरण से प्रदर्शित होने चाहिए।
तो कुल मिला के इस श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि योग की साधना किस वातावरण में की जानी चाहिए और किस मानसिक अवस्था में की जानी चाहिए, इस बात को बताता है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे? प्रभुपाद जी बोलेंगे योगी को एकांत में रहना चाहिए जहाँ ध्यान में विघ्न ना हो। युजित चित्तम युजित सततम, अर्थात ध्यान उसको सतत बनाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए ध्यान। ऐसा कभी लग रहा है कभी लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, सतत होना चाहिए ध्यान। और एकाकी का अर्थ है कि वो जो कर रहा है ध्यान, वो दुनिया को दिखाने के लिए, जन समूह को आकर्षित करने के लिए नहीं करता, बल्कि अपने अपनी आत्मा को ध्यान पर केंद्रित करने के लिए करता है। ऐसा होना चाहिए। और निराशीष परिग्रह, उससे किसी वस्तु की कामना नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, और वस्तु संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली देखो किसी भी योग में, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, इन तीनों योगों में त्याग और साधुता योग का मूल होता है। सज्जन होना चाहिए और वैराग्य की भावना होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए। और ये तो हो गया उसके लिए, लेकिन प्रभा जी तात्पर्य में क्या बोलेंगे कि एकांत की बात आ रही है ना अष्टांग योगी को, तो प्रभा जी बोलेंगे देखिए भक्ति में तो क्या है, भक्ति में एकांत क्या है? भक्तों में संग रह के भजन करो, ये एकांत है। एकांत में रहना, संग्रह का त्याग करने का मतलब है कि जो कुछ है सब भगवान की सेवा में लगाना। और एकांत का त्याग समाज से भागना नहीं है, बल्कि जहां तक हो सके भगवत कथा हरि कथा सुनना, उसका संग करना। इस बात को प्रपंच में तात्पर्य में बताएंगे। और शेर स्वामी बोलेंगे देखो भाई योगी बनना तो कोई शरीर से नहीं बना जाता कि आपने तिलक लगा लिया कपड़े पहन लिए योगी बन गए, नहीं। चित्त में भी अकेला होना चाहिए। चित्त में भी एक्चुअली है। तो शेर स्वामी बोलते हैं कि वो कल ऐसा नहीं कि भारी शरीर रूप से अकेला हो, मन से भी अकेला होना चाहिए, मतलब उससे खतरा नहीं, घबराहट नहीं होनी चाहिए। अकेला हूँ क्या हो जाएगा मेरा, कहीं शेर आ गया, बीमार पड़ गया, कौन मेरी दवाई देगा, कौन मुझे सेवा करेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, तो ये सब चीजें प्रभुपाद जी बताने वाले तात्पर्य में। एकांत का मतलब मैंने बताया, एकांत का लक्षण अलग है एकदम, परिग्रह का लक्षण अलग है। और बलदेव विजयभूषण का बोलते हैं योग में निराश नहीं होना, निराशा करते कि भगवान के अतिरिक्त किसी और से आशा नहीं करनी चाहिए। कितनी सुंदर परिभाषा दी, श्लोक में शब्द है ना निराशा। तो निराशा का मतलब क्या है अष्टांग योगी के लिए? कि उसे किसी वस्तु की कामना ना हो। और बलदेव विद्याभूषण ने क्या ट्रांसलेट किया है, उन्होंने बताया है निराशा का मतलब ये है कि भगवान के अलावा किसी और से आशा नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, ये निराशा का अर्थ है। और रामानुजाचार्य बताते हैं कि योग की निर्ममता, निश्चलता, निरंतरा में स्थित होना चाहिए। योग बाहरी आडंबर के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि परमात्मा की शरणागति के लिए करना चाहिए, परमात्मा में तल्लीन रहना चाहिए, और केवल हरि पर निर्भर रहना चाहिए, हरि की कृपा से संतुष्ट होना चाहिए, ये बात है। तो ये श्लोक बेसिकली क्या कर रहा है? ये अष्टांग योगी या अष्टांग योग साधना के भीतर और बाहर दोनों शुद्ध योग साधना को, ये शरीर को भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध कर कैसे किया जाता है, इस बात को बता रहा है। तो एक योगी को चाहिए कि वो क्या करे, चित्त को वश में करे, एकांत में रहे, निरंतर परमात्मा पर ध्यान करे,
और ध्यान केवल शारीरिक नहीं होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, अभी तो मन भी और आत्मा को भी लगाना चाहिए ध्यान, ये बोला जा रहा है। ये पूरा अष्टांग योग हो गया। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य को अलग दृष्टि से लेंगे, देखते हैं कैसे लेते हैं। पढ़िए अमित प्रभु। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना भावित का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। हाँ रुकिए, तो देखिए भगवान बात कर रहे हैं अष्टांग योग की, देख लो। भगवान ने 33 कंडीशन बताई, एकांत में रहे, मन को आत्मा को परमेश्वर में लगाया, वगैरह वगैरह। भगवान जी सब हटा के भक्ति योग बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़िए। जी। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी अंशक विस्तार होता है। इस हम्म। प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्येक कृष्ण भावना भावित एक मिनट अमित प्रभु, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे पूछना है मेरे को। कहाँ पढ़ा था आपने कि ध्यान योगी भी अप्रत्यक्ष रूप से? आपका स्क्रीन से नहीं पढ़ रहा है क्या? मैं स्किन से पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए हैं। कहाँ पर है वो? हाँ, ये देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये लाइन आपको दिख रही है जी जो प्रभु मैं जी। रेड कर रहा हूँ? इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो प्रभा जी ये बोल रहे हैं, देखो प्रभा जी ने हर जगह निर्विशेषवादी की जम के निंदा करी, कभी उनको प्रोत्साहित नहीं किया। ध्यान योग की बात चल रही है, भगवान ध्यान योग बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी तो भक्ति योग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं फिर से, कि इस प्रकार निर्विशेषवादी और ध्यान योगी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भक्त होते हैं। ऐसा कैसे? इसे कौन समझाएगा? इसका क्या मतलब? इसका क्या अर्थ है? कैसे प्रभुपाद जी इतनी वो इतना निंदा का, निंदा मतलब डिस्करेज करते हैं, और यहाँ कैसे बोल रहे हैं कि वो भक्त होते हैं? ये सनिता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। यहाँ दंड पे पर। तात्पर्य में ही पहले ही वर्णित किया गया है कि कृष्ण की जो अनुभूति के तीन पक्ष बताए गए हैं, ब्रह्म परमात्मा और श्री भगवान। तो हम्म। यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है? भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति, भगवान की प्रेम भक्ति में बढ़ना। लेकिन यहाँ पे हम्म। तीनों चीजों का वर्णन किया गया है कि निराकार हम्म। ब्रह्म के रूप में और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जो भगवान को ऐसे स्मरण करते हैं या उनका लक्ष्य होता है, तो वो भी आंशिक रूप से, क्योंकि निराकार ब्रह्म जो है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति का तेज है और परमात्मा जो है वो भगवान का नेक्स्ट जो विस्तार है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये भगवान का ही एक पार्ट एंड पार्सल कह सकते हैं या अंश कह सकते हैं, एक उसी में से ही है। तो इसी कारण से तीनों जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भगवान को ही अ, भगवान की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप हाँ, से बढ़ रहे हैं। वो तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये तो कृष्ण भक्त हैं, लिखा ना कृष्ण भावना भावित होते हैं। वो तो आप सही बोल रहे हो कि कृष्ण के से जुड़े हैं वो, लेकिन जी। ये तो सीधा भक्त बोल रहे हैं निर्विशेषवादी को। निर्विशेषवादी तो कहीं भक्त होते ही नहीं है। प्रभुपाद जी कैसे बोल रहे हैं इस बात को? ठीक है, बताइए अमित प्रभु। राकेश प्रभु। प्रभु जी वैसे माता जी ने तो सही बोला है प्रभु जी उसमें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि और क्या पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी। प्रश्न ये है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? प्रभुपाद जी 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 बोला जी। निर्विशेषवादी और ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। अब हम श्लोक पढ़ते हैं, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण। प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी लोगों को तार दिया। निर्विशेषवादी का कभी प्रभुपाद जी ने समर्थन नहीं किया, ध्यान योग का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि वो लोग कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो क्योंकि वो सदानंद। प्रभु जी माता जी ने तो वैसे सही कहा था, लेकिन मुझे यही लगता है ना कि निर्विशेषवादी और ध्यान योगी भी, हालांकि वो आंशिक रूप से ही भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो है ना, वो साकार रूप को नहीं मान रहे हैं या पूर्ण समझावट नहीं है, या भगवान के जो तीन रूप होते हैं उनसे वो परिचित नहीं है, लेकिन वो कुछ जैसे भी हो, लेकिन वो भगवान से अटैच हैं, इसलिए वो कृष्ण भावना भावित हैं प्रभु जी।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है राकेश प्रभु, ऐसा नहीं है। ऐसा आनंद योगिनी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो नहीं, जो माता जी और प्रभु जी ने अभी बोला वही, मतलब वही ठीक सा लग रहा है। पर इसके साथ ये है, क्योंकि जो ये निर्विशेषवादी और ध्यान योगी है, वो भी मतलब उनकी जो है ब्रह्म ज्योति में मिलना होता है। तो इसका मतलब वो भी एक तरह से कृष्ण भावना भावित ही तो है। नहीं, आप लोग अभी वही बात बोल रहे हो, लेकिन आप लोगों को क्लियर नहीं देखी वो जो बात आप लोग कर रहे हो ना, कि वो तीनों कृष्ण से जुड़े हैं। तो वो इस दृष्टि में बोलते हैं प्रभुपाद जी, हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया था कि भाई ठीक है, लोग भी कृष्ण से जुड़े हैं, अपरोक्ष रूप से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ तो सीधा ये बोला जा रहा है कि वो भक्त हैं। जुड़ना एक अलग बात है, वो कृष्ण भक्त होना। निर्विशेषवादी का 16 माला का जाप करता है क्या? क्या वो नवदा भक्ति करता है क्या? तो भक्त कैसे होगा? ये ध्यान योगी कोई नवदा भक्ति कर रहा है जो भक्त हो गया? तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो अप्रोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित, इसका मतलब क्या है? तो ठीक है। यस, लास्ट है रंग नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रयास करती हूँ प्रभु जी कि जैसे बताया था आपने, इसमें योगा रूढ़ है, तो ये जो स्टेप्स हैं, है ना, तो ये स्टेप्स वाइज वो चढ़ेगा जैसे। तो एक ये भी बताया था आपने कि थोड़ी बहुत तो वो भक्ति फिर भी मंत्र बोलता है, तो थोड़ी बहुत तो भक्ति करता है ना। एग्जैक्टली, यही बात हो रही है। वो ज्ञान योगी हो, अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो क्या होगा? थोड़ा बहुत भक्ति नहीं करेगा तो क्या होगा? ज्ञान योगी। हाँ, ज्ञान योगी अष्टांग योगी, उन्हीं की तो बात हो रही है। हाँ जी, ज्ञान तो योगी। आपने कहा था कि थोड़े बहुत मंत्र तो उनको भी बोलने ही पड़ते हैं ना। हाँ, तो लेकिन वो उसके नहीं बिना करेगा उनकी तो क्या होगा? कंप्लीट नहीं है ना उनकी, जो भी वो प्रोसेस को अपना रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, अगर वो थोड़ी सी भक्ति नहीं करेगा तो वो जो उसका लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? उसका समय, उसकी ऊर्जा सब व्यर्थ हो जाएगी। इसके लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति को थोड़ी सी भक्ति उनको भी करनी पड़ती है। थोड़ी भक्ति ज्ञान योगी भी करेगा, थोड़ी भक्ति अष्टांग योगी भी करेगा, थोड़ी थोड़ी। जैसे मंत्र बोलते हैं, कर्मकांडी भी, वो भी कर्मकांडी भी है, उसको भी थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ती है, नहीं तो उसको कर्मकांड का लाभ ही नहीं मिलेगा। उसको मान लो पुत्र रत्न की प्राप्ति कर रहा है, वो यज्ञ कर रहा है, और उसने भक्ति नहीं करी थोड़ी सी, तो वो फल नहीं मिलने वाला, उसको वेस्टेज ऑफ टाइम मनी है। तो बोलते हैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोस्मि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सह भांतरा शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार विष्णु का नाम लिया है। तो ये सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो चूंकि वो थोड़ी सी भक्ति कर रहे हैं, आंशिक भक्ति है, बहुत कम है वो, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो प्रभुपाद जी जगह जगह यहाँ पे उनके उनके प्रति काफी नरम रुख अपना लिया है। बस ये बात है, ये लाइन में समझाना चाह रहा था। आगे पढ़े अमित प्रभु। प्रत्येक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विशेष ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने के आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर के मन को बेटा, पानी की बोतल लेके एकाग्रता आई, की चलो। समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांत वास करना चाहिए और भारी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। तो ये जो बात हुई, जो हरे लेटर में है, जो भी पढ़ा, ये किसके लिए बात हो रही है? प्रभुपाद जी किसके बारे में बोल रहे हैं अमित प्रभु? हम्म, प्रभु जी ध्यान योगी के बारे में बोल रहे हैं, अष्टांग योग के हाँ, बारे में। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, बस ठीक है, हो गया। श्लोक क्रमांक 11 और 12 में बस ये चलने वाला है अष्टांग योग के बारे में। तो मैं कुछ चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, मैंने कई बार बता चुका हूँ। इससे पहले कि हम चालू करें, आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इस अष्टांग योग में होता है कि 8 चरण होते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि।
तो अष्टांग योग में क्या होता है, जैसे यम बोलते हैं ना, यम, तो यम के भी 5 विभाग होते हैं। किसी को पता है? मैं कई बार अपने क्लासेस में बता चुका हूँ। यम के भी अभी आजकल ये योगा आप देखते हो, मार्केट में योगा सेंटर खोलते हैं, ये सारा चीटिंग बिजनेस है, टोटल चीटिंग बिजनेस। जो लोग उसे यम बताएंगे नहीं, नियम बताएंगे नहीं, सीधे आसन बता देंगे बस, और प्राणायाम बता देंगे, और बोलेंगे और हैवी हैवी फीस ले लेंगे। यम नियम बोलते ही नहीं है। योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। और ये योग किस लिए बताते हैं? शरीर से को स्वस्थ रखना है। क्यों? शरीर को स्वस्थ रख के एंजॉय करें, ये इनका लक्ष्य होता है। तो जिनका लक्ष्य ही शरीर से एंजॉय करवाना है, इसलिए यम और नियम को हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। तो यम नियम बता देंगे तो उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। तो यम नियम क्या होते हैं? यम में 5 चीजें होती हैं, 5 विभाग होते हैं। जैसे कि हमेशा पहला आपको हमेशा शाकाहारी रहना होता है, पहली कंडीशन। अहिंसावादी होता है। अगर आपको अष्टांग योग करना है तो ज्ञान गुरु सबसे पहले बोलेगा भैया शाकाहारी बन जाओ आप। यम मत, हाँ शाकाहारी बन जाओ, आप मांस नहीं खा सकते। अभी कौन सा योगा सेंटर वाला ये बात बोल सकता है? तो बोलेगा दुकान बंद हो जाएगी उसकी। दूसरा सत्य, अगर अष्टांग योग करना है तो आपको हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा, आप झूठ नहीं बोल सकते, इसे बोलते हैं यम। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब ये है कि आप चोरी नहीं कर सकते, चोरी करना मना है। आप मंदिर में गए, देखा आपकी चप्पल गुम गई है, तो आपने दूसरे की चप्पल उठा के चलाए, तो वो अलाउड नहीं है। ना वो भक्ति योग में अलाउड है, ना ज्ञान योग में, ना अष्टांग योग में। आपकी चप्पल गई, वो आपका करना था। तब आप जा रहे हो, कभी लोग भक्त लोग दूसरे का आसन चुरा लेते हैं, कुछ करताल चुरा लेते हैं, तो कुछ चोरी अलाउड नहीं है अष्टांग योग में। ऐसा नहीं आप जंगल में गए, आपको आसन चाहिए था, आपने दूसरे की का आसन देखा, मौका जब मिला तो आपने उसका आसन चुरा लिया, नहीं, चोरी नहीं होगी। पांचवा ब्रह्मचर्य, तो योग अगर करना है तो ब्रह्मचर्य करना अनिवार्य है, ये कंडीशन। और फिर अपरिग्रह, अर्थात वस्तुओं को कभी भी एकत्रित नहीं करना। मैंने बताया ना, मेरा शीरम वस्तु है, ये यम के अंदर 5 खंड होते हैं, 5 विभाग, ये पांचों प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई वस्तु संग्रह नहीं होगा। जितना मिनिमम आपको आवश्यक उतना रखिए, उतने शर्ट कपड़े रखिए, जो भी कपड़ा पहनना है, अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 अगर हमारे पास वो है, 10 नहीं, आजकल 10 किसके पास, कम से कम 25 तो होते ही है। 25 जोड़ी कपड़े तो 25 सैंडल भी चाहिए, तो वो अलाउड नहीं है अष्टांग योगी को। ठीक है ना? और फिर नियम होते हैं। नियम में क्या होता है? शौच, शौच मतलब स्वच्छता, तो उसको बोला जाता है। नियम के भी 5 विभाग है, मैंने इसके बता दिया आपको। यम के नियम के 5 में आता है शौच, शौच मतलब स्वच्छता। तो शारीरिक स्वच्छता रखेगा, प्रतिदिन स्नान करना है इत्यादि। और मन को भी स्वच्छ रखना है, दोनों चीजें रखना, आंतरिक भी और बाहरी भी। और योगियों को कम से कम 3 बार स्नान करना होता है दिन में, ये स्वच्छता ऐसी मानी जाती है। और संतोष, संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। पहले सिखा दिया था उसको सब कुछ, ये सिखाने के बाद उसको चालू करेंगे। यम नियम आसन इसके बाद चालू होंगे। अभी सोच लीजिए आप, जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा ना, तब वो गुरु बोलेगा अब तुम, हम तुम्हें आसन सिखाएंगे। फिर धनुरासन और दुनिया भर का आसन तब सिखाए जाएंगे, वज्रासन। इससे पहले नहीं। अभी कौन सा योगा सेंटर ऐसा कर रहा है? कौन से गुरु ऐसा काम कर? कोई नहीं कर रहे। तो संतोष दिखाया गया, आपको जीवन में संतुष्ट रहना है, संतोष ही धन है, कहते हैं ना। बिल्कुल सही। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये फिलॉसफी पे चलना पड़ता है। फिर तपा, उसको तप कराते हैं। क्यों? क्योंकि तप से शरीर में ऊर्जा बनती है, उसकी स्टेमिना बनी रहे, उसके लिए थोड़ा तप करना पड़ता है। तप में मौन भी एक स्थिति, थोड़ा मौन भी करवाते हैं, ताकि शरीर शक्ति जो एनर्जी है वो बॉडी में रहे, बाहर ना निकले। फिर स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन करना है उसको। ये देखिए नियम है ये, स्वाध्याय प्रतिदिन करना अनिवार्य है। तो वो कौन से शास्त्र पढ़ेगा, कौन बताएगा? मैं बता चुका हूं कई बार। यस डॉक्टर रीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता का पाठ करें। कौन करेगा ये? जो स्वाध्याय में है ये, मतलब जो ये मतलब प्रभु जी, मतलब जो ये प्रोसेस में जा रहा है योगा रुरुक्षु के लिए है, जो शुरुआत में कर रहे हैं।
तो योगा रुक्षु वाला भागवत तो भगवत गीता पढ़ेगा, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं प्रभु जी, हम्म, फिर क्या पढ़ेगा वो थोड़ा स्वाध्याय किसका कंफ्यूज पढ़ेगा? हो रही हूँ इसमें थोड़ा सा, आई थिंक। कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा। अभी सदानंदनी योगिनी माता जी बताइए। यस प्रभु जी, वो अष्टांग योग से संबंधित पुस्तकें ही पढ़ेगा, ये यम नियम वगैरह की जो है इसी से संबंधित पुस्तकें का अध्ययन करेगा वो। बिल्कुल सही है, उनका अध्ययन करेगा। और दूसरी बात यह है कि वो से कुछ पुस्तकें परमात्मा की भी दी जाती हैं, परमात्मा का बारे में जानकारी होती है, उसका अध्ययन करता है। ये सब प्रतिदिन करना पड़ता है, ठीक है ना। और फिर ध्यान, ध्यान किसका करेगा? तो परमात्मा का ध्यान लगाने का अभ्यास कराया जाएगा उसे। तो इस तरीके से पहले यम होते हैं, फिर नियम होते हैं। जब इसमें पारंगत, जब वो देखते कि इसमें दक्ष हो गया है, अभी आसन सिखाएंगे आप। जब आसन सीख लोगे, फिर सिखाएंगे प्राणायाम। तब तक आप योगा रुरुक्षु हो आप, और आप नित्य कर्म भी अपने साथ में करो। इस प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम होते। प्राणायाम तो आप लोगों को पता है, आसन पता है। तो यम के भी 5 विभाग है, नियम के भी 5 विभाग है। मुझे सोच लो मार्केट में कितनी चीटिंग चल रही है। कभी सुना है किसी कोई योगा सेंटर वाला? जो आप हरिद्वार में जाओगे तो 100 योगा सेंटर है, बहुत एक्सक्लूसिव योगा सेंटर हरिद्वार में। आप जब जाओगे तो 100 लोग दुनिया का बेवकूफ बना रहे, लोग भी इतने मोटी मोटी रकम देते हैं। 1 महीने योगासन कराएंगे, उसको ले लेंगे 80,000 90,000 रुपए। और कोई उनको यम यम नहीं सिखाएंगे, बोलेंगे ही नहीं। उल्टा बकायदा कमरे में उनको चिकन सूप जाता है, डाइट में चिकन सूप पिलाया जाता है। और बोलते हैं हम तो आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं। तो है चीटिंग, टोटल चीटिंग है। ये यम नियम की बात ही नहीं करते हैं लोग। कोई नहीं बोलता यम और नियम की। पहली स्टेज है यम, दूसरी है नियम, तीसरी आसन और चौथा प्राणायाम। इसे बोलते हैं अष्टांग योग की शुरू की 4 सोपान। तो अष्टांग योग के शुरू के जो 4 सोपान होते हैं, इसको आप ध्यान से सुनो, शारीरिक स्तर पे होते हैं। ये श्वसन क्रिया पर आधारित होते हैं, श्वास पर आधारित होते हैं। और जो बाकी के 4 हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो होते हैं इंद्रियों और मन के स्तर पर। वो इंद्रिय मन, या ये कहो कि सूक्ष्म शरीर जो होता है ना हमारा, मन बुद्धि और अहंकार, उसके स्तर पर होते हैं, और यही कठिन होते हैं। शुरू के 4 तो फिर भी आसान है, बाकी के 4 कठिन होते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये पहले वाली प्रक्रिया ये स्थूल प्रक्रिया है, ये बात है। तो ये तो हो गया अष्टांग योग का सारा खेल, ठीक है ना। इसको अष्टांग योग बोला जाता है। ठीक है, अगला पढ़िए। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर नीता, आप पढ़ोगे? भुजोदशे प्रतिष्ठाय स्थिर आसन आत्मना, नाति चित्तम नाति निचम, चेलाजिने कुशो कुशतोत्तरम, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चेन्द्रिय क्रिया अपाविश्वसाने युज्य दोगा आत्मा विशुद्धे। हरे कृष्ण। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। आप में से कोई बताएगा कि मैंने क्लास रिकॉर्डिंग करी ना, आप लोगों को मैसेज मिला क्या? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, रिकॉर्ड करिए। आया था प्रभु जी। ओके, ठीक है, गुड। तो आप लोग थोड़ा अभ्यास कर लो राकेश प्रभु की। जैसे आप क्लास में हो ना, तो आपके ऑप्शन होता है जूम पर ही रिकॉर्डिंग का, तो उसमें आप थ्रू मुझे रिमाइंडर भेज दिया करो। तो क्या होगा, चलती क्लास में मैं बोल भी रहा हूँ ना, कल आप जो बोल रहे थे, तो उसके थ्रू आप मुझे मैसेज दे दोगे ना, तो मैं पढ़ के फिर मैं जी रिकॉर्डिंग कर दूँ। जी ठीक है, तो इसको थोड़ा गंभीरता से लेना राकेश प्रभु है, जी प्रभु क्योंकि जी। मेरे को रिकॉर्डिंग जरूरी है। तभी क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं कि योग का जो अभ्यास है, उसमें केवल वो आसन या ध्यान मुद्रा तक सीमित नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि वह मन की पूर्ण स्वतंत्रता और विषयों में भी मन की मन को नियंत्रित करने पर भी निर्भर होता है। उसका मेन खेल ये होता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ये भक्ति योगी के लिए नहीं चल रही है चर्चा, ठीक है। तो मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग समझिएगा।
भक्तों की चर्चा प्रभुपाद जी करेंगे तात्पर्य में, भगवान तो अष्टांग योग बोल रहे हैं। तो क्या करना है योगी को? एकांत स्थान पे जाना है, भूमि पर जाना है, कुशा बिछा देनी है। कुशा का आसन बनाता है वो, कुशा का आसन बनाएगा, ठीक है। कुशा नहीं तो, और अपने शरीर के कमर के नीचे के भाग को मृगछाला से ढकेगा। कुशा का आसन बनाए या फिर मृगछाला का आसन बनाता है, आपने देखा होगा। मृग की जो छाल होती है ना, उसका आसन बनाया जाता है उससे बैठने के लिए। और उस छाल के ऊपर, और उसके ऊपर मुलायम सा वस्त्र बिछा देता है। ऐसा आसन बनाता है जब उसे आसन करना होता है जंगल में जाकर, ठीक है। तो क्यों मृग की छाल क्यों होती है, किसी को पता है ऐसा कारण? उसका सिंपल सा कारण ये है कि मृग की छाल जब होती है तो मृग की छाल की कुछ खुशबू ऐसी है कि जैसे वाइब्रेशन हो, जिससे खतरनाक जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू इत्यादि नहीं आते, दूर भागते हैं। इसलिए मृग छाला का उपयोग रिकमेंडेड कर रहे हैं भगवान, ताकि उस एरिया में, उसके रेंज में ये खतरनाक जीव जंतु नहीं आए, ताकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहे। और आसन भी मुलायम भी रहेगा, और अच्छा मुलायम ढका है तो आराम से बैठेगा, शरीर को कष्ट नहीं होगा, तो उसको ध्यान लगाने में सहजता मिलेगी। तो उसका आसन क्या होता है? ना ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत नीचा होना चाहिए आसन, ठीक है ना। शुचौ देशे, शुच स्थान में होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, आसन स्थिर होना चाहिए, मन आत्मा एक केंद्रित होना चाहिए, और नाची, यहाँ ये है नातु अक्षरतम, नाति नीचम। यह आसन ना तो ऊंचा होना चाहिए, नाति नीचम, ना कि बहुत नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर क्या है? चेन जेना पुरुषोत्तम, और आस्था जो स्थान, जो योगी को पवित्र स्थान में बैठना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक बैठना चाहिए, और मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित कर कर हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रमाण है, तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप योगासन करो तो किस लिए करो कि शरीर को स्वस्थ बनाओ और फिर भोग करो उसका, नहीं। योगासन करने का पर्पस ये है कि आप हृदय को शुद्ध करो। तो ये तो अष्टांग योगी का पद्धति है हृदय को शुद्ध करने की। भक्तों को हृदय को शुद्ध करने की पद्धति क्या है, कौन बताएगा? ये धर्मधारिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, भक्ति करना और 16 माला का जप करना, भागवतम वगैरह पढ़ना, भगवत गीता या पढ़ना। बिल्कुल सही। तो भक्त के लिए जो शुद्धिकरण के लिए का प्रोसेस है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करना है, किससे? हरि नाम के जप से। तो भक्त हृदय की शुद्धि इससे करता है। जैसे माता जी बोल रही है, हरि नाम जप करेगा, गीता पढ़ेगा, इत्यादि का अध्ययन करेगा, इससे मन इंद्रियां सब शुद्ध होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा तो शुद्ध रहती है, मन और इंद्रियां शुद्ध होती है। लेकिन आष्टा योगी को ऐसा नहीं है, उसको तो एक स्थान में बैठकर ध्यान लगाना है परमात्मा का, अभ्यास करना है, ठीक है ना। और ये सब करने का मतलब क्या? पहले हृदय को शुद्ध करो, हृदय शुद्ध होगा तब परमात्मा में ध्यान लगेगा। तो ये बिल्कुल शुरुआत की स्थिति बताई जा रही है कि अष्टांग योग किस प्रकार से करता है, ये बात। तात्पर्य पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग तात्पर्य। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। और रुकिए जहाँ रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए श्लोक पे शब्द है ना, शुचौ देशे, इसलिए इससे सीखा जाता है। शुचौ देशे, शुचो माने पवित्र, देश यानी स्थान या भूमि। तो शुचो देशे प्रतिष्ठा है, और यहाँ पर प्रतिष्ठा करनी थी शुचो देश में। शुचो देश का मतलब क्या है? जो पवित्र स्थान है। तो पवित्र स्थान कौन से हैं? अभी जो बताए, हरिद्वार है, वृंदावन है, गोवर्धन है। तो भगवान खुद रिकमेंडेड कर रहे हैं, अष्टांग योग के लिए रिकमेंडेड कर रहे हैं। भक्त योगी की बात छोड़ो, ये सारे पवित्र स्थान माने जाते हैं। हरिद्वार है, यहाँ पे वास करना पड़ता है, तो फिर वहां जाके एकांत में जाके वो अष्टांग योग का अभ्यास करता है, करे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। जहाँ पर पवित्र नदियां बहती है, यमुना जी है, नदियां हैं, गंगा नदी है, ये देखिए, इसको बोलते हैं शुचौदेशी। पवित्र स्थान हो, तीर्थ स्थल हो, और पवित्र नदियां हो, गंगा जी हो, यमुना जी, ऐसी पवित्र नदियां हो, गंगा का तट हो, या कोई पहाड़ी हो वहीं पर, या कोई गुफा हो, वहां पे बैठकर अष्टांग योगी जो है ये आसन लगाएगा, मृग की छाला ढकेगा, मुलायम वस्त्र ढकेगा, आसन का ध्यान रखेगा, ऊंचा नहीं हो और नीचा भी नहीं हो,
फिर बैठेगा वो, और फिर धीरे धीरे बाकी का अभ्यास भागे करता है। ऐसा है। आसन का भी एक नियम है, आपको पता है ये बात? आसन का भी एक नियम है। आसन का नियम ये है कि आसन सदैव निजी होना चाहिए अपना खुद का। आसन और भोजन की थाली, ये नियम सब योगी पे लागू है। आसन खुद का निजी होना चाहिए, दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए, ना दूसरे को देना चाहिए। और भोजन जिससे करते हैं वो भी थाली अपनी निजी होनी चाहिए, दूसरे की थाली में भोजन नहीं किया जाता कभी। हाँ, हम किसी के घर में गए, इनवाइट किया, अलग बात है, तब तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट रेगुलर घरों में जो है अपनी थाली फिक्स, गिलास फिक्स, चम्मच फिक्स्ड। और आसन जब जब करते हैं तो भक्त लोग आसन लेते हैं ना, एक आसन होता है, किसी के पास कुछ रखा, किसी के पास कपड़े का आसन जो होता है वो निजी होना चाहिए, वो दूसरों को यूज के लिए नहीं होता कभी। उसका रीजन है, उसका कारण ऐसा क्यों, तो अपना निजी होना चाहिए। और जब योग, अष्टांग योगी योग करता है तो अष्टांग योग पर बैठ कर करना चाहिए, लेट कर या खड़े होकर नहीं करना चाहिए अष्टांग योगी को। और भक्त लोगों को भी क्या है कि कोशिश हो तो बैठ के करे तो ज्यादा अच्छा है। और मान लो नींद ही ज्यादा आ रही है तो फिर खड़े होके करे, और जोर भी ज्यादा नींद आ रही है तो फिर चल के करे, और बहुत ही खतरनाक नींद आ रही हो तो दौड़ के करे, मगर करे जरूर। ऐसा है। लेकिन बैठना आसन पे ही चाहिए, बिना आसन के नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप मंत्रों का, किसी को पता है आसन क्यों लगाते हैं? ये जानता है ये बात? आसन की क्या आवश्यकता है? बता भैया, बड़े भक्ति शास्त्री, भक्ति विभाग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इतने सालों से भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। आसन क्यों चाहिए? क्यों भगवान आसन का बोल रहे हैं? सबके लिए है, हमारे लिए भी लागू है। क्यों बोल रहे हैं भगवान आसन करो? या धनधानी माता जी बताइए। तो मुझे प्रयास करूंगी ताकि वो ध्यान लगा सके भगवान के नाम में, जैसे एकाग्रचित हो सके, ध्यान हाँ, ना बढ़ सके उसका। ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है। यस सोमा बासक जी। प्रभु जी, पद सही है कि गलत ये तो पता नहीं, लेकिन सुनते हैं कि आसन नहीं लगाने से फिर हमारे जो भी हमने जप तप किया वो इंद्र भगवान लेके चले। अच्छा। इंद्र भगवान लेके जाते हैं? अच्छा ठीक है। यस राकेश बताइए। प्रभु जी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि अर्थ को माना जाता है एक मैग्नेट। तो सोचा जाता है कि जनरली जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, धरती नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। और एक ये जो विद्युत प्रवाह भी होता है वो भी प्रभु जी रोकता है आसन जो है। तो दो रीजन मुझे ये समझ में आते हैं प्रभु जी। ओके, एक रीजन तो सही है आपका, जो साइंटिफिक रीजन है। बस लास्ट, यस सुनीता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। पता नहीं ठीक है या गलत है। कोई कुछ बात नहीं, पॉइंट बिंदास होते हैं बोलिए। शरीर में, 5 या 7, जैसे कुंडलनी कहते हैं, वो सारे हम्म, एक लाइन में हो जाते हैं आसन लगाने से। ठीक है, तो आप लोग हो जाइए। तो दोनों कारण सही है जो राकेश वो बता रहे हैं कि जो साइंटिफिक रीजन ये है कि हमेशा जो बॉडी में एनर्जी होती है वो सीधे नीचे चली जाती है ना, हमारे पैरों के माध्यम से। और दूसरी बात है कि एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा बनती है, एनर्जी क्रिएट होती है मंत्रों के प्रभाव से। तो यदि मान लीजिए अगर आपने आसन नहीं लगाया हुआ है तो वो क्या होगा, मंत्री नीचे चली जाएगी ऊर्जा, तो फिर आपको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आसन पे ही करना चाहिए। अभी मान लो कुछ लोग ऐसे वृद्ध लोग हैं या किसी को तकलीफ है, शारीरिक घुटने की तकलीफ है, वो तो आसन में नहीं बैठ सकता, वो क्या करेगा फिर? उसका क्या विकल्प है सुनीता जी? प्रभु जी वो अपने जैसे उससे ठीक हो जाए, चेयर पे बैठ सकता है सीधा होके, कमर सीधी करके। तो चेयर पे बैठेगा तो फिर तो सारी एनर्जी नीचे चली जाएगी। पता नहीं प्रभु जी, फिर तो मुझे। कोई बात नहीं, आपका प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन यह धन जहाँ धरनी चेयर मत पे लगी। बैठ जहाँ चेयर पे बैठेंगे वहीं पे आसन लगा लेंगे प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल सही। जहाँ आप चेयर पे बैठो ना, अगर आप चेयर पे भी कोई बैठ के कर रहा हो तो कभी भी आपको ध्यान रखिए कि नीचे कुछ आसन लगा के रखिए ताकि एनर्जी आपके बॉडी को मिले। उससे आपका ओरा स्ट्रांग होगा। बॉडी का ओरा होता है, वो ओरा स्ट्रांग होता है। जब भी आप लोग जब करते हो घर में भी, तो कभी भी
ऐसा मत करिए कि आपके नंगे पैर फर्श पे टच हो, कुछ ना कुछ बाधा होना जरूरी है, ठीक है ना। उससे आपका ओरा स्ट्रांग होगा और आपको बहुत जल्दी उसका फर्क देखने को मिल जाएगा, जो एनर्जी क्रिएट होगी ना, मिलेगी आपको देखने में, ये बात है। तो इस तरह आसन भी, आसन का बता दिया उन्होंने। और फिर क्या है, आ, अंतर्मन की शुद्धि के लिए वो जो है अनुकूल परिस्थितियां बताई जा रही है सारी, भगवान बता रहे हैं क्या क्या अनुकूल स्थितियां, क्या प्रतिकूल स्थितियां हैं, ये सब बताइए। सोचा पवित्र स्थान में हो, आसन लगाकर बैठेगा। बाकी पवित्र तात्पर्य फिर ये बताएंगे भाई आजकल कहाँ है, बड़े बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, अष्टांग योग वैसी क्या बोलते हैं, इतना संभव नहीं है, जंगल बचे नहीं है। दूसरा आजकल का खान पान रहन सहन भी ऐसा हो गया है कि मन हमेशा विचलित ही रहता है, तो व्यक्ति आत्मसंयम करना बहुत कठिन है, तो वह अभ्यास कर नहीं पाएगा। तो क्या करेगा वो, सबसे आसान तरीके क्या है, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा, बस ये बात बताई जा रही है। तो देखिए अष्टांग योग करने के लिए व्यक्ति को जंगल में जाना है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं अपना, जो रंगनारायणी माता जी हैं वो भी अपना योग करती हैं। तो माता जी आप भी जंगल जाते हो रोज क्या, आप कैसे करते हो अपना भक्ति योग? नहीं। घर में ही करते हैं प्रभु जी। हाँ, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी भक्ति योग में है। घर ही जंगल हो गया है प्रभु जी आजकल। हाँ हाँ, आप जहाँ रहो वहीं पे। एक बार मैं बैठा था, मैं पता मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो काशी योगी मेरे सामने मिल गया, मैं घुसा, मेरी बर्थ के सामने ही योगी था। उसने देखा इस्कॉन सो, मैं बोला हाँ। तो समझ जाए कि इस्कॉन वाले तो ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है, इनको क्या पता है, तो कृष्णा कृष्णा बोलते रहते हैं बस। उसने मेरे को यही बोला कि आप लोग कृष्ण की भक्ति करते हो, अच्छी बात है। मैंने कहा आप कृष्ण को क्या समझते हो? बोले हम तो उसे भगवान समझते हैं। मैंने भगवान है, परम भगवान? बोला परम भगवान। मैंने पूछा आप क्या, तो बोला भैया अष्टांग योगी हूँ। तो बोला हम भी परम भगवान मानते हैं, लेकिन हम अष्टांग योग करते हैं। तो आप लोग तो अष्टांग योग के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। मैंने कहा ऐसा आपको किसने बोला? बोला अष्टांग इस्कॉन वाले मिले, उन्हें कुछ पता ही नहीं, ना भाई ज्ञान योग की डिटेल पता, ना अष्टांग योग की पता। ठीक है आप भक्ति योग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी चीजों को भी पता होना जरूरी है ना। मैंने कहा पूछा आपको क्या पूछना है? 1 घंटा चर्चा चली, को आकाश अष्टांग की एक एक डिटेल बताई मैंने, छोटी से लेकर बड़ी तक, एकदम विस्मय हो गया वो, और इतना पता है आपको? मैंने कहा हाँ। तो फिर आपको कैसे पता था? फिर मैंने बताया आपको इस पता है, आप लोगों को 15 साल क्वारंटाइन रहा, तो मेरा काम ही यही था यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, ये छानबीन करो, रिसर्च वर्क करते रहो। तो बड़ा प्रभावित हुआ वो, बस हमारी बात हो गई। फिर उसको मैंने बोला आप अष्टांग योग यहाँ कर सकते हो ट्रेन में? बोला नहीं यहाँ कैसे कर सकते हैं, हमें एकांत चाहिए रहता, आपने गीता पढ़ी नहीं, इसमें तो एकांत बोलते हैं। मैंने कहा, फिर मेरे अपना बीट में निकाला कि मैंने कहा मैं चलती ट्रेन में अपना भक्ति योग कर सकता हूँ। मैं माना निकाल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करना चालू कर दिया। भक्ति योग की विशेषता हम कहीं पर भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। कहाँ से ये कौन शोर मचा रहा है, कहाँ से आ रही है आवाज? महाराज अम्बरीश दास करके कोई है प्रभु जी। अम्बरीश महाराज जी, देखिए दुर्वासा मुनि नहीं आ जाए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे भक्त लोग दुर्वासा हो जाएंगे, दुर्वासा ऋषि बन जाएंगे। तो जो है इस तरह से भक्तियों की क्वालिटी हम कहीं पर भी कहीं भी, चलती गाड़ी में कर लो, ट्रेन में कर लो, बस में कर लो, सब्जी लेने जा रहे हो तो कर लो, इतना आसान है हमारा भक्ति योग। श्लोक क्रमांक 13 और 14 शारदा जी पढ़ेंगी। सायं का शिरोग्रीवम धारम अंचलम स्थिरा संप्रेक्षणा शीघ्रं स्वम दिशानाचनावलोकयन् प्रशांतत्माभिगद्भि ब्रह्मचरिते व्रते स्थिता मना संयम मुचितो युक्त आसीत मत परा। ओ ये शब्द यहाँ पर भी आया है, युक्त आसीत मत परा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। क्या बता रहा है? योगाभ्यास करने में क्या चाहिए? शरीर सीधा होना चाहिए, गर्दन एकदम सीधी, सर सीधा रखना चाहिए, और दृष्टि का रखनी नाक के अगले सिरे में, यहाँ पर होनी चाहिए, और मन को विचलित किए बिना भय रहित होकर, सोचो आप आंखें बंद करके भय रहित रहना। आंखें बंद तो नहीं होती हैं क्या? आंखें आधी खुली आधी बंद होती हैं, और संसारिक जीवन का कोई चिंतन नहीं करेगा,
और चुप होकर हृदय से, मेरा हृदय में मेरे हृदय में कौन है? परमात्मा है। उनका चिंतन करे और मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाए। ये अष्टांग योग के लक्षण बताए गए। ये लक्षण है उसके टोटल सारे। कौन सी श्लोक संख्या है? 12-13 या 13-14 है? 13-14। अच्छा, 13-14 है। तो ये लक्षण बताए गए। ठीक है। पढ़िए, शुरू से पढ़िए, पहला पैराग्राफ। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, देखो प्रभुपाद जी ने क्लियर डिक्लेयर कर दिया, योगाभ्यास क्यों किया जाता है? परमात्मा की खोज करने के लिए, ना कि बॉडी बनाकर दूसरों को आकर्षित करने के लिए। ये बहुत बड़ा अंतर है योगाभ्यास में। इसलिए योगाभ्यास अष्टांग योग इसलिए किया जाता है। अभी आजकल जितने दुकानदार खुल के बैठे वो बता रहे हैं किसी को ये बात? नहीं भाई, योग का मतलब होता है जुड़ना किससे? सत्य, परम सत्य से जुड़ना। बोलते ही नहीं है वो लोग ये बातें। जबकि योग बेसिकली आत्मा के लिए बनाया जा रहा है, शरीर की तो अपना हो जाता है उसमें, लेकिन लोगों ने सारा फोकस शरीर के लिए कर रखा है। आगे पढ़िए। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का सवांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के बस भीतर ठीक है, बस धन्यवाद, ठीक है, हो गया। तो वही बात है, प्रभुपाद जी तो अभी वहां उठा के फिर वो सीधा जो है भक्ति में लेके आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है, हो गया। तो अभी किसी का कोई प्रश्न? हमने कितने 14 श्लोक तक कर लिए ना? 11, 12, 13, 14 भी हो गए। यस, नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपने अभी बताया किसी के घुटने में दर्द है, किसी में कैसे, हम तो सीधे भी नहीं बैठ पाते, टेक लगा के कर रहे हैं, टांगे भी सीधी करके कर रहे हैं क्योंकि नहीं बैठ पाते। एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज होगी कपड़े का आसन, जो आसन एक्चुअली होता है। दो बात। थर्ड थिंग ये होगी कि हमने सुना था सुषुम्ना, सुषुम्ना ईड़ा पिंगला, सुषुम्ना में आपकी ऊर्जा जानी चाहिए, नहीं तो गड़, मतलब इन सब चीजों का संबंध कहाँ तक हमारे भक्ति योग से है? इन चीजों का संबंध भक्ति योग से रंच मात्र भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज कहते हैं ना, अनुकूल ना अनुकूल ना, जैसे अनुकूल है आसन हमारी भक्ति के लिए, अनुकूल है तो हम ले लेते हैं कि हम जब भी जब करें आसन में करना चाहिए। भगवत श्रवण कर रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्लास सुन रहे हैं, तभी हम कोशिश ये होनी चाहिए हमारा जो चरण है वो डायरेक्ट धरती के संपर्क में ना हो। अभी की बात मैं बता रहा हूँ। इसी समय कुछ ना कुछ नीचे बढ़िया से एक आसन ले आए, कपड़े का बनता है, सुंदर सुंदर आसन मिलते हैं, वो रख के उसमें रखें पैर। ये हमारे लिए एप्लीकेबल है। कुर्सी पे बैठे हैं हम, चाहे सोफे पे बैठे हैं, अगर पलंग पे बैठे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो हमारा जो बॉडी है वो संपर्क में आ ही नहीं रही है धरती के। तो कुल मिला के मुद्दा ये होता है कि जब ये आध्यात्मिक क्रियाएं करी जाती हैं तो हमारे प्रेम जो जो पैर है सॉरी, वो सीधे धरती के संपर्क में नहीं आने चाहिए। ये मुद्दा है। और दूसरी बात प्रभु जी, ये चिंता रहती है कि जब हमारा अंत समय होगा, पता नहीं किस अवस्था में होंगे, भगवान जैसे बेड पे होंगे, कुछ होंगे, उस समय ना माला पकड़ी जाएगी और ना हरे कृष्ण मंत्र याद आएगा, ऐसा लगता है। तो श्री, जब भी विकट परिस्थिति जीवन में आई है तो श्री राधा के लिए चित्कार भी है, मन से यही निकला है, श्री राधा बचाओ, श्री राधा। तो यही समझ में आता है मेरी कि जब श्री राधा तक निकल पाए, मतलब आप समझ गए होंगे प्रभु जी मैं क्या। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हो सकता है कि हम भगवान का नाम जब भूल जाए, जैसे होगा नहीं, लेकिन नहीं निकल पा रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन हम बेड पे लेटे हैं तो सामने हम पिक्चर तो लगा ही सकते हैं श्री राधा का ना, बेड के जस्ट सामने। आंखों से हम उनका स्मरण तो कर ही सकते हैं। और हृदय से भी श्री राधा निकलता है, श्री बहुत राधा बहुत 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 अच्छी बात है।
यस, जीवन बहुत में और अच्छी कुछ बात, नहीं निकला कभी मेरे से। बहुत अच्छी धन्यवाद बात है, प्रभु, बहुत ये बड़ी बात पूछना है। चाह रही थी आपसे। हरे कृष्णा, बहुत, आपको प्रणाम। और आपका जैसे राधा का स्मरण हो रहा है, श्री राधा का, तो बहुत बड़ी कृपा है आपके पर राधा रानी की। यह सदानंदिनी योगिनी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि वैसे तो हमें तो खैर जप ही करना होता है हरे कृष्णा महामंत्र, बट अगर जैसे हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम जो श्वसन क्रियाएं हैं, जैसे जो नॉर्मल वाले हम लोग करते हैं, तो उससे हमारा क्या जप में कंसंट्रेशन बढ़ेगा? ये बहुत मूर्खतापूर्ण विचार है, अनेक भक्त ऐसा सोचते हैं कि भैया योगासन करो तो जब कुछ बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कंसंट्रेशन का। तो वो तो हम इसलिए करते हैं कि ठीक है, हमारे भगवान ने हमको एक मशीन दी हुई है, हमें ये शरीर हम भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। जिस प्रकार हम घर में गाड़ी लाते हैं तो हम उसका ध्यान रखते हैं कि रखते दिल्ली जाना है तो जी आप जी मेंटेन नहीं जी करते, वैसे ही शरीर का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का इसका कोई संबंध नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन का जी। संबंध होता है हृदय के शुद्धिकरण से। और ये जो अच्छा। क्रिया है, ये शारीरिक क्रिया है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो हम्म। क्रिया है ये शारीरिक क्रिया है जी ना। जी 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 हाँ, जी तो जी ऐसे कोई, ऐसा लोग बोलते हैं, मगर बहुत भक्त ऐसा बोलते हैं, मगर वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा कुछ जी भी नहीं। जो जी। बोलते हैं उनको उनको भी खूब सोते देखा है मैंने जब में। ठीक है। ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। हाँ अगर जी हाँ जी, वो तो शरीर स्वास्थ्य के लिए ना। 10-15 मिनट कर, मैं भी प्रतिदिन करता हूँ, किसी भी समय निकाल के कम से कम क्यों 10 मिनट जरूर करना चाहिए। जी। यस, और कोई किसी और कोई थैंक यू प्रभु प्रश्न? जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। कोई कमेंट नहीं है? यस, शांत जानकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। आपने आज एक बात बताई जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। भाई वो व्यायाम करते समय योगी वो मृगशाला क्यों पहनते हैं? हम्म, तो ये बहुत बड़ा, मैं 65 साल में पहली बार सुना है, किसी ने नहीं बताया आज तक ये बात। इतना मतलब अध्ययन। पता ही नहीं था कि पहनते तो हैं, मतलब देखा था ये वो, सुनना भी था, लेकिन कारण अरे नहीं चित्र, पता था मेरी से। अरे हाँ जी भगवान शिव पहनते हैं, हाँ शिव जी हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी शिव जी पहनते हैं। तो कोई हाँ इसलिए नहीं बता रहा, पता है आपको क्यों नहीं बता रहा है? कोई इसलिए नहीं हाँ बता जी। रहा है क्योंकि इसके लिए समय लगता है, घंटों मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, यहाँ देखो हम्म वहां देखो। तो आज कौन हम्म, इतनी मेहनत करेगा? अभी आपको मैं 1 घंटे क्लास देता हूँ तो आप लोगों को तो अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। उससे पहले मेरे में दो वाकई तीन घंटे प्रभु की जी। मेहनत रहती है, हर क्लास जी में ऐसा मेरा। अभी आज वाकई मैंने, प्रभु। आज हाँ सुबह जी। समझ ली, मैं सुबह 10 बजे से मैंने पढ़ना चालू किया था, तो 10 से 3 बजे तक मैंने लगातार पढ़ा। कितने हो गए? 5 घंटे। फिर 3 से 4 लंच लिया, फिर 4 से लेकर 6 देर, 5 7 घंटे पढ़ाई करी। मेरी बोल, हाँ और जी। ये मेरी दूसरी क्लास है, अभी साहब तीसरी क्लास है मेरी। तो इतना हम्म, अध्ययन करना पड़ता है, 2-2 3-3 वाकई घंटे प्रभु। पढ़ना है, तब एक चीज में घुसते हैं, तब आप लोगों को सेवा अच्छे से कर पाता है। अब जिसको किसको अब जिसको बिना पढ़ने पढ़ा बोलना है तो वो तो ऐसे ही बोलेगा कुछ भी, जैसे माता जी बोल रही थी ना कि जो है यस आप श्वासन करोगे तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो बिल्कुल फालतू की बात है, क्योंकि श्वसन यस क्रिया प्रभु। शरीर से संबंधित है, शारीरिक क्रिया है। और जब एक आध्यात्मिक क्रिया है, इससे कनेक्शन ही नहीं है उसका। तो पढ़ाई का खेल है असल में सारा है, और कुछ नहीं। 10 साल से इस्कॉन में भी हैं, तो इस्कॉन में भी किसी ने नहीं मतलब बताया ये बात। हाँ, बड़ा जो अच्छा लगा प्रभु जी आपसे सुन के। जो अच्छे से मतलब पढ़ते हैं वो बताते हैं, जो ठीक से पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, हाँ, पढ़ना हरे समझना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इसमें ऐड ऑन करना थैंक यू चाहती हूँ प्रभु। प्रभु जी। ये भी नहीं पता था कि यम के जो हैं 5 विभाग हैं, और नियम के भी जो आपने ये जो 5 विभाग बताए, ये भी पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सही बात है, बहुत कम लोगों को पता है सब। ये सब मेहनत वाला काम है ना, असल रिसर्च वर्क करना पड़ता जी। है। आचार्यों की सो टीकाएं देखो, और दूसरे शास्त्र देखो, वहां से पढ़ के निकालो और प्रमाण लेके आओ। वो सब रहता है। इतनी मेहनत कौन करना चाहता है आज के जमाने में? किसी को नहीं करना। जी प्रभु सब जी। सोचते हैं डांसिंग करो, चैंटिंग करो, फीस्ट खिलाओ और बस जय जयकार हो जाए, सेवा नहीं करो मगर अच्छे से। ये बात है।
प्रभु जी, वी फील वेरी ब्लेस्ड कि मतलब हमें आपका संग मिल रहा है और इतनी अच्छी चीजें सुनने पता चल रही हैं जिनका कुछ पता भी नहीं था। तो नोट्स भी बनाने का पूरा पूरा मतलब कर रहे हैं कि जितना जितना लिख पाते हैं। तो ये अच्छा तो हमारे बढ़िया। लिए एक अमूल्य निधि हो जाएगा। हम्म, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दिखा ना 11 पे शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, तो मैंने क्या बताया, शुचो मतलब स्वच्छ और पवित्र देश है ना। पवित्र तो शरीर तो की और मन स्वच्छ, की। हाँ तो स्वच्छ तो चलो समझ में आ गया भाई, स्थान आपको योग करना, आपको स्वच्छ स्थान चाहिए। ये पवित्र क्यों चाहिए? ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपा जी बोलते हैं स्क्रूटनाइजिंग स्टडी, यानी बहुत बारीकी से गहन अध्ययन करना। तो ये जो गहन अध्ययन करता है वो उसका उत्तर दे पाएगा पवित्र क्यों चाहिए। जो नहीं करता है वो क्या बोल पाएगा, बता ही नहीं पाएगा। उसको तो वो जी उसको तो ये समझ में नहीं आएगा, अनुवाद समझ में ही नहीं आएगा। वो तात्पर्य भक्ति योग बोल के निकल लेगा। तात्पर्य प्रभा हाँ जी ने जी भक्ति योग बोला है ना, जी भक्ति योग बोल के निकल जाएगा। ये सब चीजें होती है। पवित्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम भी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो वो जो स्थान है वो मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र होना चाहिए, तब जाके मन अच्छे से लगेगा। उस स्थान का प्रभाव इतना होता है कि उस स्थान के प्रभाव में आने से मन पवित्र होने लगता है। इसमें मतलब ना जी स्थान का प्रभाव होता है, हर जगह का प्रभाव होता है। आपका स्थान अच्छा, किसी भी बिजनेस में हो, व्यापार में हो, घर में हो, जहां पर भी आपका स्थान है अध्ययन करने का, भजन, एक्चुअली जितने अच्छे भक्त हैं उन सबका स्थान फिक्स्ड होता है, पता है आपको ये बात? हाँ जी पुराने रवि योगी जो होते थे उनका फिक्स स्थान था योग करने का, वही वो करते थे, क्योंकि पवित्र स्थान है, स्वच्छ, वहां पर बैठ के कंफर्टेबल रहते थे, और फिर उनका ओरा क्रिएट होता है, एनर्जी क्रिएट होती है इस स्थान में। तो प्रभु जी ये भी बोलते हैं ना कि आसन जो है चाहे कितना भी पुराना हो जाए वो वॉश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं वो फिर वो हो जाते हैं, जो बड़े बड़े भक्ति योगी हैं, ऐसा मैंने सुना था। हाँ ये भी सही है कुछ हद तक तो। मान लो नहीं है तो नहीं करो, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वो अटैच्ड है, लेकिन वो ऊर्जा रहती है उस आसन में। जी जी ये बात है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम लोग। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आपका। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।